फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने बहुत सारे पेंशन प्लान्स के बारे में सुना होगा, रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में सुना होगा और फाइनेंशियल प्लानर्स से रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी सुना होगा। क्या आपने फायर के बारे में सुना है? जी हाँ, यहाँ पर फायर का मतलब फायर नहीं है आपकी लाइफ में। यहाँ पर फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी तक इस कॉन्सेप्ट के बारे में फेमिलियर नहीं हैं और शायद इस तरीके से सोचते भी नहीं हैं। तो अगर आप एक यंग अर्नर हैं और आपने अभी करियर अपना शुरू किया है, या फिर आप अपने 30s या फिर 40s में भी हैं, तो क्या आपने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कभी? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट अर्ली के बारे में, और आप इस कॉन्सेप्ट से अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। आप कहेंगे रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, 60 साल 65 साल की एज में हम रिटायर होते हैं यूजली, और सभी का माइंडसेट इसी तरह से होता है कि 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में हम रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद हम कुछ अपने पैसे से कुछ पेंशन लेंगे या फिर कुछ और करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है रिटायरमेंट के बारे में ही, लेकिन यहाँ पर हम अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब अर्ली रिटायरमेंट का क्या मतलब है? अर्ली रिटायर होकर क्या करना है? तो क्या बाकी की ज़िंदगी हम कोई काम नहीं करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। एटलीस्ट इतना कॉर्पस आपको एक्यूमुलेट यहाँ पर आप इस ज़रिए कर सकते हैं कि जहाँ से आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस भागने की या फिर काम करने की ज़रूरत ना हो। तो बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है। इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इंडिया तो बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो कि यंग अर्नर्स और हाई टैक्स ब्रैकेट के लोग अपने लिए, और इवन जो हाई अर्निंग लोग हैं या फिर इवन लो अर्निंग एज लोग भी हैं, वो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? तो एक टूर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है आपके लिए हैं, और जानते हैं फायर एलिमेंट इन योर लाइफ के बारे में। यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं इस फायर एलिमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पर जाने के लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ही शुरू होता है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पीरियोडिकली बढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि इन्वेस्टमेंट्स को पीरियोडिकली बढ़ाने से आप क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, तो आई बटन पे जाके ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के बाद में करोड़पति कितनी जल्दी बन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके। को इन्वेस्टमेंट करना है अपना पैसा इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट में। इन्फ्लेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इन्फ्लेशन के बारे में आई बटन पर ज़रा क्लिक कीजिए और उसमें जानिए कि इन्फ्लेशन क्या होती है। तो इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक्स का चुनाव भी कर सकते हैं। साथ में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड बेसिकली एक ऐसा फंड है या फिर सेपरेट अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आप सिक्योर करके रखते हैं कोई भी कंटीजेंसीज, जैसे कि एक्सीडेंट, जॉब लॉस या फिर और भी कोई तरह की इमरजेंसीज, कंटीजेंसीज आपकी लाइफ में जो आ सकती हैं, उसके लिए एक सेपरेट मनी रखने के लिए। क्योंकि अगर आप एक कंटीजेंसी फंड अपनी लाइफ में नहीं रखते हैं और किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है, तो सबसे पहला काम कोई भी इन्वेस्टर करता है वो है अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस को में से पैसा निकालना, तो जिससे कि आपका जो रिटायरमेंट का गोल है वो डिले हो सकता है या फिर चेंज भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। आपके पास एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर
कोई भी ऐसी बीमारी आती है जिससे कि आपकी मेडिकल पॉलिसी फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा देना पड़ सकता है और आपकी सेविंग्स यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं इस एक कारण की वजह से। इसके अलावा जो 7th पॉइंट है वो है ये कि आपको लोन्स और जो उधार है उससे बचना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है अगर आप कोई भी लोन लेते हैं या फिर कोई भी आप किसी भी तरीके का कर्ज लेते हैं। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिया में ले सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आइडिया आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं और नए कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।